गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। बेटा 7th क्लास में चैप्टर जो रनिंग में था बेटा, वो था हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा की, सॉरी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की हम बात कर रहे थे बेटा। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में बहुत सारी चीजें मैम ने आपके साथ डिस्कस की है। तो थोड़ा सा मैं एक स्टार्टिंग से आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ, ठीक है। तो बेटा व्हाट इज द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो चीजें हम खाते हैं वो कैसे कैसे हमारे बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन प्रोसेस होता है, कैसे वो माउथ से लेके अंदर तक वो डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, चलती है। अब देखिए जो चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्ट होने में सबसे पहले आप हम एक बात करेंगे कि जो न्यूट्रिशन होता है वो मिलता किस चीज से हमें, तो वो होता है हमारा फूड से। किससे होता है बेटा? वो फूड से स्टार्ट होता है। फूड की हम बात कर रहे थे बेटा, तो जो चीज हम खाते हैं वो फूड है। तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फूड, मतलब एक्चुअल में जो चीज हम खा रहे हैं वो है क्या। तो बेटा ध्यान देंगे, व्हाट इज द फूड। फूड क्या होता है? मतलब हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर जो एसेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी एसेंशियल कंपोनेंट जो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम उसके अंदर बेटा वाटर कम, देन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन एंड फैट प्रेजेंट होता है आपके फूड के अंदर। तो इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि बेटा ये चीजें हम खाते हैं तो इस फूड के अंदर मेन कितने कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर जब हम उसको खाते हैं तो कहाँ कहाँ कौन सा प्रोसेस होता है और कौन से कंपोनेंट का डाइजेशन होता है आपका। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा वाटर और वाइटामिन और जो मिनरल्स होते हैं बेटा वो एक सिंपल फॉर्म में होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो इनके ऊपर वर्क नहीं होता है, सिंपल प्रोसेस होता है इनका। जबकि जो मेन अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो वो वर्क जो होता है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट पे वर्क करता है। यानी आपका जो फूड है, यानी जो खाना आप खाते हैं, अगर मैं कहूँगी व्हाट इज द डाइजेशन प्रोसेस, तो एक्चुअल में डाइजेशन प्रोसेस होती क्या है? डाइजेशन प्रोसेस का मतलब होता है जो कंपोनेंट यानी जो फूड हम खाते हैं, ठीक, वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटाबॉलिक? का मतलब होता है बेटा आपका जो खाना होता है उसमें, अगर हम एक नॉर्मल वे में बात करें तो जो हमारा जो फूड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, हम फैट की बात कर रहे हैं, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी हमारा जो खाना होता है वो बहुत बड़ा, मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, नॉन डिफ्यूजेबल होते हैं। नॉन डिफ्यूजेबल का मतलब जो हमने खाना खाया वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो हम उसे डिफ्यूजन, नॉन डिफ्यूजल इसलिए बोल सकते हैं बस खाया और एब्जॉर्ब हो गया, ऐसा नहीं होता। तो आपका जो फूड है, जो हम खाना खाते हैं बेटा, वो कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत टिपिकल होता है, नॉन डिफ्यूजेबल होता है, यानी हम उसको डिफ्यूज नहीं कर सकते, और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। तो डाइजेशन की प्रोसेस में एक्चुअल में हम पढ़ते क्या है बेटा? डाइजेशन की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और जो आपका फैट होता है वो कैसे बॉडी के अंदर जाके कैसे कैसे वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो डाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन, यानी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक करना, यानी उनको तोड़ना, और हमारी बॉडी के अंदर जाकर उस फूड का एब्जॉर्ब होने की जो प्रोसेस होती है बेटा वो हम पढ़ते हैं डाइजेशन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। मतलब ये हम अभी से स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस होती है। एक्चुअली में ये 10th क्लास है बेटा, और फिर 11th 12th में बहुत डीपली स्टडी होती है इसकी, तो थोड़ा मैं कोशिश करूंगी आपको सिंपल वे में समझाने की। ओके बेटा, देखिए जब हमने खाना खाया तो खाना खाने की जो प्रोसेस होती है एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो हमारी बॉडी के अंदर जब माउथ से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, आपने देखा होगा हम खाना माउथ से खाते हैं, ठीक है। तो माउथ से ये प्रोसेस स्टार्ट होके लास्ट में बेटा एनस होता है, जिससे वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के बाहर निकलता है, ठीक। तो सबसे पहले डाइजेशन में मेन जो आपका होता है वो एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? कितने इसके पार्ट होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर माउथ से स्टार्ट मतलब कितने पार्ट अंदर तक बॉडी के अंदर मतलब पार्ट डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फर्स्ट पार्ट होता है बेटा माउथ, सेकंड होता है आपका बकल कैविटी, थर्ड फेरिक्स, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली पहले हम आपको स्टार्टिंग से सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा ये जो प्रोसेस होती है
डाइजेशन की प्रोसेस बहुत सिंपल नहीं होती, आपने खाना खाया और हो गया, ऐसा नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है बेटा। और माउथ से स्टार्ट होकर लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन यानी वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो खाना धीरे धीरे नीचे पहुंचता है, तो डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने लगती है बेटा वहां तक। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में अधिकतर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट में जो वाटर वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक, तो बहुत ध्यान से ये बात करेंगे कि माउथ बकल कैविटी फेरिक्स में जाता है, ओसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें एक्चुअल में लास्ट में क्या होता है बेटा, जो हमने खाना खाया उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल थे वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल थे वो स्मॉल हो गए, जो कॉम्प्लेक्स थे वो सिंपल बन गए, और नॉन डिफ्यूजेबल जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते थे वो डिफ्यूजेबल हो गए। ठीक है बेटा, तो मतलब जो आपका खाना था वो बहुत बड़ा, जो हमने खाया वो कॉम्प्लेक्स में था, उसके मॉलिक्यूल बहुत लार्ज थे, और जो खाना था हमारा वो कॉम्प्लेक्स था। तो ठीक है, तो वो सिंपल फॉर्म में अंदर तक टूटना, एब्जॉर्ब होना, बहुत सारी प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड द डाइजेशन। तो फर्स्टली हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे बेटा, जो एलिमेंटिक ट्यूब होती है यानी जो एलिमेंटिक कैनाल आपकी स्टार्ट होती है, ये माउथ से स्टार्ट हो गई, एक लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब होती है, मस्कुलर इसकी वॉल्स होती हैं, मतलब इसकी जो दीवारें होती हैं, हम उनकी बात करें, जो इनकी दीवारें होती हैं, यानी जिसका ये एलिमेंट्री कैनाल, जिस पाइप का मतलब ये जो पाइप बना हुआ होता है, इसमें क्या होता है, जो मस्कुलर इसकी वॉल्स होती है बेटा। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम लाइनिंग, मतलब जो इसकी पाइप होती है उनकी हम बात करें कि जो पाइप होता है ये मस्कुलर होता है, मसल से बना होता है, और इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक, तो हमने पार्ट्स की बात बता दी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते बेटा फर्स्ट पार्ट की बात। तो माउथ की बात स्टार्ट करते हैं। तो माउथ में आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी बेटा, टीथ होते हैं हमारे, टंग होती है। तो माउथ के अंदर मेन पार्ट टीथ होता है, टंग होता है, जो क्या करता है कि मोस्ट सबसे पहले कहेंगे कि जो एलिमेंटिक एनाल यानी डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट होता है वो माउथ होता है आपका। ठीक है, तो माउथ में हमने क्या करा, खाना आपने डाल दिया, रखा मतलब। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो टीथ है उसको क्रश करना स्टार्ट करता है, टंग धीरे धीरे मिक्स करना स्टार्ट करती है। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी बेटा कि जो हमारा माउथ है, यानी सबसे पहला पार्ट माउथ होता है अंदर की तरफ, यानी मुंह के अंदर वाला पार्ट, जो अंदर का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द बकल कैविटी बोलते हैं बेटा उसको हम। तो माउथ ओपनिंग होती है, बकल कैविटी की ओपनिंग को हम माउथ बोलते हैं, और उसके अंदर का पार्ट यानी अगर हम खोल के देखें तो अंदर वाला पार्ट हमारा क्या होता है बेटा, बकल कैविटी होता है। ठीक, माउथ का अंदर वाला पार्ट बकल कैविटी होती है। बकल कैविटी के अंदर क्या क्या टू जा प्रेजेंट होते हैं, यानी दो जबड़े होते हैं हमारे। अपर वाला फिक्स होता है, नीचे वाला मूवेबल। मूवेबल का मतलब आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, टंग होती है, टीथ होते हैं। ठीक, तो ये जो पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, बकल कैविटी की बात कर रहे थे बेटा। ठीक है, ध्यान देंगे बेटा, हमारे माउथ के अंदर जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि माउथ के अंदर एक लिक्विड सा हर टाइम रहता है, आपके मुंह के अंदर एक लिक्विड होता है, दिस इज कॉल्ड द स्लाइवा, स्लाइवा बोलते हैं बेटा उसको हम। तो ध्यान देंगे बेटा, वैसे तो ये बहुत अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है माउथ के अंदर, अलग अलग जगह पर, मतलब थ्री टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिनसे मुंह के अंदर मतलब हमारे माउथ के अंदर जो ये पानी होता है, जो स्लाइवा होता है, इस स्लाइवा के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन आप चीज एक ऑब्जर्व करेंगे, माउथ के अंदर, माउथ में आपने खाना रखा तो आपने अपने आप ही बिना पानी के ही आपके माउथ में गीला गीला लगता है, तो हम उसे बेटा स्लाइवा बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्लाइवा के अंदर कौन कौन सी चीजें यानी क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक, तो स्लाइवा में हम बकल कैविटी की बात करें बेटा, तो बकल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, स्लाइवा। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, स्लाइवा प्रेजेंट होता है, और एक मतलब वाटरी सब्सटेंस होता है। वाटरी सब्सटेंस बेटा, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, और लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और एक और एंजाइम होता है बेटा इसके अंदर, टाइलिन। बहुत ध्यान समझेंगे, टाइलिन या स्लाइवरी एमाइलेज भी बोल सकते हैं आप उसको। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैम ने इतना टिपिकल सा हो गया। माउथ के अंदर एक लिक्विड होता है, ये जो पानी पानी सा होता है, इस पानी के अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है मैं वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले बेटा वाटर प्रेजेंट होता है, इसके बाद म्यूकस प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं, टाइलिन एक एंजाइम होता है, जो मतलब ये जो मुंह के अंदर लार होती है बेटा, ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है हमारे माउथ में। कभी कभी आपने ऑब्जर्व करें, और एक बहुत बहुत अच्छी टिप मैं आपको बताती हूँ
वैसे आपको पता हो शायद कि बेटा अगर किसी बच्चे की जैसे स्पेक लगा, आपने चश्मा लगाते हैं आप, तो सुबह सुबह की जो मुंह की स्लाइवा होती है, लार होती है, अगर आप सुबह उठते ही मतलब बेड पे ही लेटना है और इस मुंह की लार से आप अंदर मतलब मुंह की लार को अपनी आईज में लगाना है और 2 मिनट आईज बंद करके उसको राउंड करना है, ठीक है। तो ये गारंटी होती है कि जिनके चश्मा लगा हुआ होता है बेटा वो चश्मा हट जाता है, ठीक। लेकिन टाइम लगता है ये करना, आपको कंटिन्यूअसली ये वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और आपने पहले टाइम में भी देखा होगा कि अगर कहीं चोट लगी कहते हैं ऐसी थूक लगा लो, यानी स्लाइवा लगा लो। तो इसके अंदर इतने सारे ये जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं बेटा, ठीक है। और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में भी इम्प्रूव करते हैं। तो ध्यान देंगे बेटा, हमारा जो स्लाइवा होता है, मुंह के अंदर का जो पानी होता है, ये इसके अंदर हमने बताया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान देंगे बेटा, हमारे मुंह के अंदर जो ये वाटर प्रेजेंट था, म्यूकस प्रेजेंट था, हाँ, तो स्लाइवा को एक्चुअल करता क्या, ये म्यूकस और वाटर जो हम खाना खाते हैं उसको बहुत सॉफ्ट बना देता है। क्या बनाता है बेटा? सॉफ्ट बना देता है। सॉफ्ट होने से क्या होगा कि जो खाना है वो मुंह में उसका पूरा क्रश होके, मतलब टीथ उसको बारी बारी काट देंगे। टंग क्या करती है, जो पानी है यानी स्लाइवा के अंदर जो वाटर है और म्यूकस है उसे मिक्स करके बेटा उस खाने को चिपचिपा मटेरियल सा बना देते हैं और वो हमारी मुंह के अंदर जब मतलब अंदर के पाइप में जाएगा तो वो हमारे जो पाइप की अंदर की लाइनिंग होता है उसको खराब नहीं करता। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है एक्चुअली बेटा, अगर आपने खाना खाया और आपकी खाने के अंदर बाई चांस कोई बैक्टीरिया आ गया तो मुंह के अंदर ही वो किल करने की कोशिश करता है, यानी लाइसोजाइम उस बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक। तो स्लाइवा के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं और टाइलिन एक इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होता है जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक। तो हमने बात करी कि वाटर और म्यूकस तो आपके खाने को बेटा सॉफ्ट बनाते हैं, ठीक है। सेकंड मैंने बताया आपको जो लाइसोजाइम होता है वो अगर आपके फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया तो वो उसको किल करने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट हम टाइलिन की बात करते हैं। ये एक इसको हम बेटा स्लाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, या टाइलिन एक एंजाइम होता है, बस ये समझेंगे आप। टाइलिन एंजाइम होता है जो जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है स्टार्च, यानी हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की बात, यानी जो खाना आपने खाया उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट था और कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन होती है स्टार्च। स्टार्च के ऊपर टाइलिन वर्क करता है और उसको स्मॉल पार्ट में तोड़ देता है, यानी आपके खाने के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, होता ही बेटा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो उसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये नोट करेंगे आप कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, केवल कार्बोहाइड्रेट यानी आपके खाने में प्रोटीन भी है, फैट भी है और जो वाइटामिन भी है, वाटर भी है, लेकिन काम किसके ऊपर होता है, हमारे माउथ के अंदर जो वर्क है वो कार्बोहाइड्रेट पर वर्क होता है, ठीक है बेटा। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इसको जितना मैं कर रहा हूँ आपको सिर्फ रीडिंग करनी है बेटा अपने बुक में, ठीक है। तो मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगी और अपनी बुक में से आप उसको रीड करेंगे, ठीक। तो हमने आज पढ़ा है आपको डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, फूड की कंपोजिशन क्या होती है बेटा, तो हमारे फूड में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, किस किस का डाइजेशन होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, और मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, कैनाल जो आपकी कैनाल होती है वहां पे कितने पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट की हमने आज बात करी बेटा। एक्चुअली डीपली स्टडी करने के लिए थोड़ा लंबी ये जो चैप्टर है हमारा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कोई नहीं, लेकिन बहुत बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है बेटा। तो आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो बहुत अच्छा हमें पता भी होना चाहिए कि क्या क्या हम जब खाना खाते हैं तो एक्चुअल में इसका होता क्या, ठीक। तो बेटा बहुत केयरफुली आप अपना ध्यान रखेंगे घर पे और हमारा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।